Now, students, I am continuing third chapter in this video. This example as third example 1 square plus 2 square plus 3 square plus and so on. Last term as a n square means it is a sum of square of first n natural numbers. And formula for that it is n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. ये है आपको प्रूव करना है. ओके. Solution. Let us here p of n is equal to 1 square plus 2 square plus 3 square plus and so on, last term as n square. Okay, and which is equal to given as n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. Okay, for all n belongs to capital N. Step 1 क्या है हमारा? Step 1 is a foundation step. It is a true for n is equal to 1. ये हमको प्रूव करना है. Put foundation step है. Put n is equal to 1. Therefore LHS which is equal to, अभी LHS में ये लास्ट टर्म क्या है? n स्क्वायर मीन्स इट इज अ tn टर्म्स. तो n की जगह 1 पुट ऑन करना है. तो क्या लिखोगे? 1 स्क्वायर which is equal to 1. Then RHS which is equal to, जहाँ भी n है वहाँ 1 लिख दो. 1 into 1 plus 1 into 2. यहाँ n की जगह 1 means 2 into 1 2 plus 1 upon 6 which is equal to, ये 1 into 1 plus 1 2 into 2 plus 1 3 upon 6 which is equal to 2 3s are 6 means 1, means LHS which is equal to RHS. Therefore P of n is true for all n belongs to capital N. Okay, तो यहाँ for all n belongs to n, तो यहाँ all नहीं लिखेंगे, for n is equal to 1 लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हमने n is equal to 1 के लिए प्रूव किया है. नाउ स्टेप सेकंड. तो इस टाइप के एग्जाम्पल में मीन्स मैथमेटिकल इंडक्शन का जो भी एग्जाम्पल है, तो स्टेप 4 में सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप टू मच इम्पोर्टेंट, तो केयरफुली करना है. स्टेप सेकंड, इट इज अ ट्रू फॉर, आपको कंसिडर करना है, एज्यूम दैट करना है, इट इज अ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, ये लिखना है. लेट अस कंसिडर that P of n is true for n is equal to k. Therefore here 1 square plus 2 square plus 3 square plus dot dot plus n की जगह क्या लिखेंगे? k. तो ये k स्क्वायर विच इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 6. ओके, तो यहाँ देखो इट इज इक्वेशन नंबर 1 लिखोगे, क्योंकि ये मुझे यूज करना है किसी में थर्ड स्टेप में. स्टेप 3 क्या है? सक्सेशन स्टेप है, मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट इट इज अ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. ओके, तो यहाँ प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट P of n is true
for n is equal to k plus 1. Okay, that is to prove that, तो क्या प्रूव करना है, देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, यहाँ k के जगह क्या लिखोगे, k प्लस 1 स्क्वायर ऑफ दैट विच इज इक्वल टू, RHS में वेयर इज अ k यू हैव टू राइट k प्लस 1 मीन्स ये क्या हो जाएगा, k प्लस 2 हो जाएगा इनटू यहाँ 2k प्लस 3 हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉपरली करोगे ये, अपॉन 6. ओके, यहाँ k के जगह k प्लस 1 लिखोगे, तो मैंने डायरेक्टली किया है ये. देन LHS विच इज इक्वल टू, तो इसी की LHS क्या है, व्हाट इज द LHS, ये इतना लिखोगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ये k प्लस 1 स्क्वायर ऑफ दैट, it is a LHS. Okay, which is equal to 1 square plus 2 square plus 3 square plus dot dot. तो इसी की सेकंड लास्ट टर्म लिखोगे, तो सेकंड लास्ट टर्म कहाँ से लिखना है, ये जो इक्वेशन हमारा स्टेप सेकंड में का फर्स्ट इक्वेशन है, तो उसी की लास्ट टर्म इट इज अ सेकंड लास्ट टर्म ऑफ अ थर्ड स्टेप, मीन्स इसी की सेकंड लास्ट टर्म, तो क्या आ जाएगी, k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 स्क्वायर ऑफ दैट. ओके, तो अभी यहाँ से इतने टर्म k स्क्वायर तक मीन्स क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है, तो इसी को हम क्या लिखेंगे, विच इज इक्वल टू, ये लिखना है k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 6, और ये प्लस ये k प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, तो ये कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1. ओके, ये लिखोगे, अभी ये सिंप्लीफाई करना है. देन हाउ टू सिंप्लीफाई, तो यहाँ k प्लस 1 स्क्वायर, तो इसी के नीचे 1 लिख दो. नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई, कुछ नहीं है, डोंकी वर्क है ये. तो LHS विच इज इक्वल टू, ये देखो ये RHS मैंने क्लीन किया है लेकिन दिखाई दे रहा है, ये इतना आना चाहिए, तो देखेंगे क्या आ जाता है. यहाँ कॉमन k प्लस 1 स्क्वायर है, तो यहाँ भी k प्लस 1 है, तो मैं क्या कर रही है, k प्लस 1 आई एम टेकिंग एज अ कॉमन, k प्लस 1 कीप इन अ ब्रैकेट, आई एम टेकिंग एज अ कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ k रहेगा इनटू ये 2k प्लस 1 अपॉन 6 प्लस यहाँ से k प्लस 1 कॉमन लिया है, तो ये k प्लस 1 रहेगा. ओके, देन विच इज इक्वल टू, तो अभी इसी को सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये k प्लस 1 एज इट इज इनटू इन ब्रैकेट, देखो ये k से मल्टीप्लाई कर दो, 2k स्क्वायर प्लस k. ओके, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, अभी ये 6 से यहाँ 1 लिख दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6k प्लस 6 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू ये k प्लस 1 एज इट इज इनटू इन ब्रैकेट ये 2k स्क्वायर एज इट इज 6k प्लस k 7k प्लस 6. ओके, अपॉन 6, तो ये 6 देखो ये दोनों टर्म प्रोडक्ट के इसी में है, तो ये 6 यहाँ से हटा दो, यहाँ लिख दो, इट्स ओके. तो हम क्या कर देंगे, ये k प्लस 1 अपॉन 6 लिख देंगे, और ये जो ब्रैकेट है इसी का सिंप्लीफिकेशन मीन्स फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इन k, तो इसी के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, प्रोडक्ट शुड बी 12, 2 इंटू 6 12, एंड सम शुड बी 7, मीन्स क्या आ जाएंगे 4 and 3. ओके, क्या आ जाएंगे फैक्टर्स 4 and
3 आ जाएंगे. इज इट राइट? यस. प्रोडक्ट शुड बी 12 एंड सम शुड बी सम शुड बी 7. 4 एंड 3 आ जाएंगे. ओके, तो हम ये लिखेंगे 2k² प्लस हियर 4k प्लस 3k प्लस 6. ओके, विच इज इक्वल टू ये k प्लस 1 अपॉन 6 इन ब्रैकेट. यहाँ देख लो 2k इज अ कॉमन इन ब्रैकेट k प्लस 2 प्लस 3 इज अ कॉमन, तो ये k प्लस 2. दिस ब्रैकेट कंप्लीट, विच इज इक्वल टू ये k प्लस 1 अपॉन 6 इंटू इन ब्रैकेट ये कॉमन है तो k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3. तो देख लो वही है क्या, RHS सेम है. लुक हियर, एंड विच इज इक्वल टू RHS. स्टेप थर्ड का RHS देखो. टू प्रूव दैट ये LHS हमने लिया था. लुक हियर, ये RHS आ गया क्या, LHS लेकर हमने RHS प्रूव किया है. मीन्स यू हैव टू राइट P of n is true for n is equal to k plus 1. ओके, ये हम लिख सकते हैं. तो स्टेप थर्ड ओवर. नाउ स्टेप 4, तो यहाँ लिखोगे स्टेप 4. तो स्टेप 4 में क्या लिखना है, सिंपल. फ्रॉम ऑल स्टेप्स मीन्स सभी ऊपर के स्टेप्स जो हमने 3 ऑलरेडी किए. फ्रॉम ऑल स्टेप्स अबव बाय, फ्रॉम ऑल स्टेप्स अबव मीन्स ऊपर के सभी स्टेप्स. by the principle of mathematical induction P of n is true for all n belongs to capital N. ओके, तो ये प्रूव हो गया. Therefore you have to write 1 square plus 2 square plus 3 square plus dot dot plus n square is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. ओके, समझ में आ गया. इट इज अ ट्रू. देन एग्जाम्पल नंबर 4. एग्जाम्पल नंबर 4. फोर्थ एग्जाम्पल. व्हाट इज द फोर्थ एग्जाम्पल? ओके, तो थर्ड एग्जाम्पल में क्या था, सम ऑफ ऑल स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ऑल n नेचुरल नंबर्स था. अभी फोर्थ एग्जाम्पल में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स. ओके, तो सेम इवन नंबर के भी ले रहेगा. 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस लास्ट इज 2n minus 1 square of that, which is equal to n upon 3 into 2n minus 1 into 2n plus 1. ओके, ये प्रूव करना है. सॉल्यूशन. लेट P of n is equal to, तो P of n क्या दिया है, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस लास्ट टर्म इज 2n minus 1 a square of that, which is equal to n upon 3
इंटू 2n-1 इंटू 2n+1 मीन्स जो दिया है उसी को pn कंसिडर कर दो। नाउ स्टेप फर्स्ट, तो स्टेप फर्स्ट क्या है, इट इज अ फाउंडेशन स्टेप, इट इज अ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ये लिखना है बस, फॉर n इज इक्वल टू 1। ओके, तो क्या करोगे, n इज इक्वल टू 1 पुट ऑन करोगे किसी में, LHS में, LHS विच इज इक्वल टू इसी में 2n-1, n की जगह 1 पुट ऑन कर दो, तो क्या आ जाएगा, 2 into 1 minus 1 square of that which is equal to 2 minus 1 1 square of that which is equal to 1, RHS which is equal to, RHS में n की जगह 1 पुट ऑन कर दो, 1/3 into 2 minus 1 into 2 plus 1 which is equal to 1/3, 2 minus 1 1 into 2 plus 1 3, okay, 3 cancel which is equal to 1, therefore LHS which is equal to RHS, therefore P of n is true for n is equal to 1, ये ट्रू है। ओके, नाउ स्टेप सेकंड क्या होता है, assumption स्टेप। ओके, लेट अस कंसिडर दैट, या तो assume that, consider that P of n is true for n is equal to k, therefore 1 square plus 3 square plus 5 square plus डॉट डॉट प्लस, सिर्फ n की जगह क्या लिखना है, k, तो यहाँ लिखोगे 2k minus 1 square of that which is equal to k/3 into 2k minus 1 into 2k plus 1। ओके, और इसी को ही हम क्या लिखेंगे, इट इज इक्वेशन नंबर 1 because we have to require this equation for step number 3 के लिए हमको ये चाहिए। नाउ स्टेप 3 क्या है, इट इज अ सक्सेशन स्टेप। ओके, तो यहाँ we have to prove that this result is true for n is equal to k plus 1 के लिए true है, ये हमको प्रूव करना है। we have to prove that P of n is true for n is equal to k plus 1। okay, therefore या तो that is to prove that आपको क्या प्रूव करना है, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस, तो देखो यहाँ n के जगह क्या लिखेंगे, k plus 1, बी केयरफुल, तो यहाँ प्लस देख लो, ये n के जगह k plus 1, तो थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख दो 2 इंटू n के जगह k plus 1 minus 1 the square of that, इस तरह से लिखो। ओके, विच इज इक्वल टू, ये LHS है, तो यहाँ n के जगह क्या लिखोगे, k plus 1 अपॉन 3 इंटू यहाँ n के जगह 2k plus 1 minus 1 इंटू 2
इंटू के प्लस वन ओके, ये हमको प्रूव करना है। दैट इज विच इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ओके, ये प्लस इन ब्रैकेट 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 1 स्क्वायर ऑफ दैट विच इज इक्वल टू, तो थोड़ा सा ये प्रॉपरली लिखेंगे के प्लस 1 अपॉन 3 इंटू, अब ये 2k प्लस 2 माइनस 1 मीन्स क्या आ जाएगा, 2k प्लस 2 माइनस 1 मीन्स प्लस 1 इंटू ये 2k प्लस 2 प्लस 1 मीन्स 2k प्लस 3, ये आपको प्रूव करना है। ओके, नाउ LHS which is equal to 1 square plus 3 square plus 5 square plus डॉट डॉट प्लस, अभी इसी की सेकंड लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, सेकंड लास्ट टर्म फॉर दैट इट इज विच टर्म, तो ये टर्म आ जाएगी 2k माइनस 1 स्क्वायर, 2k माइनस 1 स्क्वायर ऑफ दैट प्लस ओके इंटू 2k प्लस 1 माइनस 1 स्क्वायर ऑफ दैट विच इज इक्वल टू, तो मैंने सेकंड लास्ट टर्म कहाँ से लिया है, स्टेप सेकंड में का लास्ट टर्म, इट इज नथिंग बट सेकंड लास्ट टर्म ऑफ LHS ऑफ स्टेप थर्ड। ओके, अभी ये इतना मीन्स क्या है, स्टेप सेकंड का RHS है विच इज इक्वल टू, वी हैव टू राइट हियर, क्या लिखोगे इसी के लिए, व्हाट वी हैव टू राइट, we have to write k upon 3 into 2k minus 1 into 2k plus 1, और ये प्लस ये मीन्स ये क्या है देख लो, 2k प्लस 2 माइनस 1 मीन्स 2k प्लस 1 इसी का स्क्वायर है, तो यहाँ लिखोगे ये कहाँ से लिखा है, फ्रॉम 1, यहाँ लिखा है देख लो, ये यूज किया है यहाँ। ओके, अभी सिंप्लीफाई कर देंगे, देखिए क्या आता है, ये LHS है तो आपका RHS इतना आना चाहिए, दिस मच, ये इतना RHS आना चाहिए। अभी देखें सॉल्व करके, यहाँ 2k प्लस 1 है, यहाँ भी 2k प्लस 1 स्क्वायर है, वी हैव टू टेक द कॉमन ले लेंगे उसी को, LHS which is equal to, we have to take 2k plus 1 as a common into in bracket, ये क्या रहेगा, k into 2k minus 1 upon 3 plus 2k plus 1 keep in a bracket which is equal to, सिंप्लीफाई करना है इसी को, ये 2k plus 1 into 2k square plus k प्लस ये अपॉन 1 कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इट इज अ 6k प्लस 3 ओके अपॉन 3, नाउ विच इज इक्वल टू, ये 2k प्लस 1 इंटू 2k स्क्वायर एज इट इज माइनस k प्लस 6k, इट इज अ 5k प्लस 3 अपॉन 3, अभी ये 3 मैं यहाँ शिफ्ट कर रही है विच इज इक्वल टू 2k प्लस 1 अपॉन 3 इंटू इन ब्रैकेट, नाउ दिस ब्रैकेट इज अ क्वाड्रेटिक, इन अ k प्रोडक्ट शुड बी 6 एंड सम शुड बी 5, तो क्या आ जाएगा 3 and 2,
तो ये 2k² प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3, ये 3 तो मैंने यहाँ शिफ्ट किया है. देन विच इज इक्वल टू ये 2k प्लस 1 अपॉन 3 इंटू, ग्रुपिंग कर दो, तो यहाँ से 2k कॉमन आ जाएगा, k प्लस 1 प्लस 3 इज अ कॉमन, k प्लस 1. ओके, नाउ ये k प्लस 1 इट इज अ कॉमन, ये टर्म एज इट इज 2k प्लस 1 अपॉन 3 इंटू, नाउ लुक हियर, ये k प्लस 1 कॉमन ले लो इंटू 2k प्लस 3. अभी देख लो यही RHS है क्या, यहाँ देख लो, इट इज RHS. k प्लस 1 यस, 2k प्लस 1 यस, एंड 2k प्लस 3 यस, अपॉन 3 विच इज इक्वल टू RHS. तो यहाँ क्या लिखोगे, इट इज ट्रू फॉर, तो यहाँ नीचे लिखोगे देयरफॉर LHS विच इज इक्वल टू RHS. हमने LHS लिया था, RHS हमने प्रूव किया है. ओके, देयरफॉर P ऑफ n is true for n is equal to k plus 1. ओके, तो ये थर्ड स्टेप था. नाउ व्हाट इज द फोर्थ स्टेप, तो फोर्थ स्टेप में क्या लिखोगे, स्टेप 4 यू हैव टू राइट हियर फ्रॉम all steps above by the principle of mathematical induction, P of n is true for all n belongs to capital N. Therefore 1 square plus 3 square plus 5 square plus dot dot last term as 2n minus 1 bracket square is equal to n upon 3 into 2n minus 1 into 2n plus 1. Okay, for all n belongs to capital N, ये लिखना ही है. तो ये फोर्थ एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया. नाउ आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल. तो सेम इसी तरह से है, यहाँ 1 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब प्लस है. ओके, तो आप करोगे वो. फिफ्थ एग्जाम्पल इट इज फॉर यू. नाउ आई एम टेकिंग सिक्स्थ वन, एग्जाम्पल नंबर 6. Fifth one you have to solve. Example number 6. Example number 6. Here 1 into 2 प्लस ये 1.2 नहीं है, 1 into 2 है, 2 into 3 प्लस 3 into 4 प्लस एंड सो ऑन, प्लस लास्ट टर्म एज n into n plus 1 which is equal to n upon 3 into n plus 1 into n plus 2. Okay, solution. Let P of n which is equal to 1 into 2 plus 2 into 3 plus dot dot plus n into n plus 1 which is equal to n upon 3 into n plus 1 into n plus 2. Okay,
is true for all n belongs to capital N. Okay, then step first, it is a foundation step. It is true for n is equal to 1. Okay, put n is equal to 1. Therefore LHS, which is equal to, तो यहाँ लास्ट टर्म n इंटू एन प्लस 1 मीन्स इट इज अ tn टर्म, तो उसी में n की जगह 1 पुट ऑन करना है. ओके, तो यहाँ 1 इंटू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2. ओके, देन RHS विच इज इक्वल टू n इज अ 1, तो ये 1/3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 which is equal to 1/3 into 2 into 3 which is equal to 3 cancel with this 3 which is equal to 2. Therefore LHS which is equal to RHS means it is true for n is equal to 1. Okay, therefore you have to write P of n is true for n is equal to 1. Now step second. Okay, so step second it is a assumption step, means it is a true for n is equal to k. ये लिखना है. Let us consider that P of n is true for n is equal to k. Therefore 1 into 2 plus 2 into 3 plus dot dot plus सिर्फ n की जगह क्या लिखोगे k into k plus 1 which is equal to k upon 3 into k plus 1 into k plus 2. ओके, तो ये लिखना है बस. एंड हियर राइट डाउन एज इट इज अ इक्वेशन नंबर 1. इसी को हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे. यू हैव टू राइट इट इज अ इक्वेशन नंबर 1. नाउ स्टेप 3. व्हाट इज स्टेप 3 हियर? वी हैव टू प्रूव दैट P of n is true for n is equal to k plus 1. Okay, that is to prove that here 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus dot dot plus k plus 1 into k plus 1. Where is a k? You have to write k plus 1 which is equal to k plus 1 upon 3 into k plus 1 into k plus 1 plus 2. Okay, which is equal to ये k plus 1 upon 3 into k plus 2 into k plus 3. ये RHS है and it is a LHS. तो LHS which is equal to, तो आपको क्या प्रूव करना है? LHS which is equal to, you have to write here 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus dot dot plus k plus 1 into k plus 2 and which is equal to ये आना चाहिए. Now I am considering LHS which is equal to ये 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus dot dot
यहाँ सेकंड लास्ट टर्म लिखना है, तो सेकंड लास्ट टर्म कहाँ से लिखेंगे? सेकंड स्टेप में का ये जो इक्वेशन है उसी की लास्ट टर्म, तो क्या लिखोगे? k इंटू के प्लस वन, और ये प्लस k प्लस वन इंटू के प्लस टू। ओके, तो अभी ये इक्वेशन में इतना मीन्स ये क्या है? इट इज अ इक्वेशन नंबर 1 ऑफ अ स्टेप सेकंड। ओके, तो ये लिखेंगे विच इज इक्वल टू मीन्स, ये मीन्स क्या है? इट इज अ सॉरी ये कट हो गया, तो यहाँ क्या था? k प्लस वन, सॉरी ये कट हो गया, k प्लस वन इंटू 1 मिनट, अब मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। k प्लस वन इंटू के प्लस टू था। ओके, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 लिखा था, तो इतना मीन्स क्या है? इट इज़ अ दिस। तो यहाँ उसी के लिए LHS, ये LHS है मेरा, विच इज़ इक्वल टू, तो यहाँ तक क्या आ जाएगा? ये k अपॉन 3 इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू, और ये प्लस k प्लस वन इंटू के प्लस टू। ओके, k अपॉन 3 इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू, और यहाँ k प्लस वन इंटू के प्लस टू। ओके, तो यहाँ लिखोगे फ्रॉम 1। अभी इसी को सिंप्लीफाई करना है, तो RHS आपका इतना आना चाहिए, इट शुड बी दिस। अभी सॉल्व करेंगे यहाँ, विच इज इक्वल टू यहाँ k प्लस वन के प्लस टू, ये कॉमन है, इट इज़ अ कॉमन, तो यहाँ लिखेंगे ये k प्लस वन के प्लस टू, इट इज़ अ कॉमन इन ब्रैकेट, तो क्या आ जाएगा? k अपॉन 3 प्लस वन, विच इज इक्वल टू ये k प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू ये k प्लस थ्री, वन मीन्स वन अपॉन वन लिख दो, अपॉन 3, देखो वही आ गया, विच इज इक्वल टू RHS, which is equal to RHS. Therefore, LHS which is equal to RHS. Okay, means therefore P of n is, क्या लिखोगे? True for n is equal to k plus 1. ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन। तो ये स्टेप थर्ड कंप्लीट हो गया। फिर से लिखेंगे, therefore you have to write P of n is true for n is equal to k plus 1. Now step fourth, तो यहाँ तो सिंपल लिखना होता है, क्या लिखोगे? फ्रॉम ऑल स्टेप्स above बाय प्रिंसिपल ऑफ, ये सभी जगह सेम है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन P of n is true for all n belongs to capital N. Therefore, 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus dot dot plus n into n plus 1 is equal to n upon 3 into n plus 1 into n plus 2 for all n belongs to कैपिटल N। तो यहाँ तक हमारे 6 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं। 5th एग्जाम्पल्स आई गिव एज अ
for homework. You have to solve that. Okay. I think that there are near about 15 examples. तो मैंने आपको 6 एग्जाम्पल सॉल्व करके दिए हैं. नेक्स्ट वीडियो में भी आपको सेंड कर देगी. Then remaining example you have to solve as a homework. Thank you children.